welcome back. Coming to the finance and easiest way to learn the concept of physics. तो बेटा ये है हम और ये है हमारा फिजिक्स और यहाँ हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। तो बच्चों आज का लेक्चर नंबर 2 जहां हम लोग बात करेंगे सबसे पहले कि थर्मोडायनामिक स्टेट क्या होता है। तो बड़े ध्यान से आज का आपने वीडियो देखना। थर्मोडायनामिक स्टेट क्या होता है? थर्मोडायनामिक स्टेट इज अ पॉइंट ऑफ सिस्टम जो क्या डिस्क्राइब कर रहा है? प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर के बारे में डिस्क्राइब करने का जो पॉइंट है सिस्टम का, उसे कहते हैं थर्मोडायनामिक स्टेट। बच्चों सेकेंडली हम लोग बात करेंगे थर्मल इक्विलिब्रियम के ऊपर। ठीक है, अब ये कंसेप्ट क्या है? ये कंसेप्ट समझने से पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग डिस्कस करते हैं और उस पर बात करेंगे कि टेम्परेचर चेंजेस कैसे, व्हाई डज द टेम्परेचर चेंजेस, टेम्परेचर चेंज क्यों होता है। बच्चों एक एग्जांपल पे बात कर रहे हैं हम लोग कि व्हेन अ पीस ऑफ आइस इज प्लेस्ड इन वाटर, और वाटर कैसा है? एट हाई टेम्परेचर। तो व्हाट विल हैपन आफ्टर सम टाइम? द टेम्परेचर, द आइस मेल्ट्स एंड वाटर कूल्स डाउन। सो व्हाई डज द टेम्परेचर चेंजेस? टेम्परेचर चेंज क्यों हो रहा है, हमें उसके ऊपर बात करनी है। बच्चों क्या होता है कि व्हेन अ पीस ऑफ आइस इज प्लेस्ड इन वाटर, जैसे ही हम आइस के टुकड़े को वाटर में प्लेस कर देते हैं तो पता है वाटर ऑलरेडी इज एट हाई टेम्परेचर। वाटर क्या करेगा? हीट को एक्सचेंज, हीट को रेडिएट कर, मतलब एनर्जी रेडिएट कर रहा है, हीट रेडिएट कर रहा है, हीट एक्सचेंज हो रही है। टेम्परेचर ऑफ आइस इंक्रीजेस, आइस का टेम्परेचर इंक्रीज होगा और वो धीरे धीरे आइस क्या होगा? मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। ओके, सो टेम्परेचर ऑफ आइस इंक्रीजेस एंड इट मेल्ट्स, और वाटर का क्या हो रहा है? टेम्परेचर ऑफ वाटर डिक्रीजेस एंड इट कूल्स डाउन। सो इन दिस केस व्हाट विल हैपन? देयर इज अ एक्सचेंज ऑफ हीट, मतलब टेम्परेचर जो चेंज हो रहा है दोनों सिस्टम का, आइस का और वाटर का, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ हीट है। आपको समझना है यहाँ पे कि टेम्परेचर चेंज टेक्स प्लेस ड्यू टू द एक्सचेंज ऑफ हीट। हीट का यहाँ पे क्या हो रहा है? एक्सचेंज हो रहा है। तो ये तो मैंने आपको समझाया कि टेम्परेचर, व्हाई डज द टेम्परेचर चेंजेस? बिकॉज देयर इज अ एक्सचेंज ऑफ हीट, देयर इज अ एक्सचेंज ऑफ हीट। बच्चों हमें जो कंसेप्ट पढ़ना है ये है थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल मतलब अगेन क्या होगा? टेम्परेचर, हीट। ओके, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? कि नो मोशन, कि यहां पे भाई हीट का मोशन ही नहीं होगा, और हीट का मोशन नहीं होगा मतलब हीट एक्सचेंज ही नहीं होगी ना, और हीट एक्सचेंज नहीं होगी तो हम ऐसे कंडीशन को क्या कहते हैं? थर्मल इक्विलिब्रियम। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसके स्टेटमेंट के ऊपर। अगर मैं टू सिस्टम्स, दो अलग अलग सिस्टम्स लेता हूं, आर इन कॉन्टैक्ट इन टू सिस्टम्स इन थर्मल कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, टू सिस्टम्स इन थर्मल कॉन्टैक्ट में है वो, तो हम उस सिस्टम को थर्मल इक्विलिब्रियम कब बोलेंगे? कि इफ देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट, कि भाई उसके अंदर हीट का एक्सचेंज ही नहीं हो रहा है, ना ए से बी हीट जा रही है, ना बी से ए, ये हमारा ए सिस्टम है, ये हमारा बी सिस्टम है, ना ए से बी की तरफ हीट जा रहा है, ना बी से ए की तरफ हीट आ रहा है, यहां पे हीट आ ही नहीं रहा है, एक्सचेंज ही नहीं हो रहा है, तो हम ऐसे कंडीशन को क्या कहेंगे बच्चों? दैट इज द थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम वो कंडीशन होती है कि जहां पे दो बॉडीज आर इन थर्मल कॉन्टैक्ट इफ देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट, इफ देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट। तो बच्चों आपको क्लियर हुआ कंसेप्ट थर्मल इक्विलिब्रियम का? थर्मल यानी क्या? हीट, और इक्विलिब्रियम मतलब क्या? नो मोशन, कि जहां पे हीट का मोशन ही नहीं हो रहा है, तो ऐसा सिस्टम मतलब क्या होता है? थर्मल इक्विलिब्रियम। बच्चों इसके बाद में हम लोग बात करेंगे, बहुत ही बेहतरीन लॉ है, जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। एक्चुअली हम लोग इस चैप्टर में आगे जैसे जैसे हमारी सीरीज आगे बढ़ते रहेंगी हम बहुत सारे लॉज देखने वाले हैं, तो पहले लॉ पे बात करें, जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब ये लॉ क्या है, इस चीज को आप समझ लो। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसके स्टेटमेंट के ऊपर कि जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है। ओके, सबसे पहले मैं आपको एक डायग्राम से समझा देता हूं कि मैंने तीन सिस्टम लिया, ये ए सिस्टम, ये बी सिस्टम और ये वाला है सी सिस्टम। इसका एडिशन भी किया मैंने, एक और ए सिस्टम लिया, एक मैंने बी सिस्टम लिया और एक मैंने क्या लिया? सी सिस्टम। और मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा? देखो यहां पे ए और सी
ये दोनों जो बॉडीज है आर इन थर्मल कॉन्टैक्ट, मतलब यहां पे देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट, वैसा ही मेरा ए और बी यहां पे ये दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन में, मतलब यहां भी हीट क्या हो रही है, एक्सचेंज नहीं हो रही है। तो आने वाला जो रिजल्ट मुझे मिलेगा ए बी और ये हमारा क्या है सी, तो यहां पे बी और सी भी कैसा रहेगा, थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहेगा। तो स्टेटमेंट के ऊपर ध्यान दो, स्टेटमेंट समझ लो उसका क्या है कि इफ टू सिस्टम्स आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, अगर दो सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में है विद द थर्ड सिस्टम, if two systems are in thermal equilibrium with the third system, okay, so they are also in thermal equilibrium with each other. समझ में आ रहा है बच्चों? If two systems are in thermal equilibrium with the third system, then they are also in thermal equilibrium with each other. A और C ये दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, इधर A और B थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, तो डेफिनेटली B और C भी कैसा रहेगा, थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन में ही रहेगा। तो बच्चों इसे कहते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ये जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एक्चुअली हमें क्या बता रहा है, ये हमें टेम्परेचर को डिफाइन कर रहा है ना। तो थोड़ा सा मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देना चाहूंगा कि टेम्परेचर, हमारे बॉडी का टेम्परेचर कौन सा इंस्ट्रूमेंट मेजर करता है, थर्मामीटर ना, है ना। तो थर्मामीटर क्या करता है, जब थर्मामीटर ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आता है, मतलब हमारे जब थर्मामीटर कांटेक्ट में आता तो हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर शो कौन करता, थर्मामीटर, मतलब थर्मामीटर में जो दिखने वाला टेम्परेचर है वही हमारे ऑब्जेक्ट का, वही हमारे बॉडी का टेम्परेचर है ना। तो यहाँ पे जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स डिफाइन कर रहा है किसको, टेम्परेचर को। इज इट क्लियर? तो ये हमारा क्या है, थर्मामीटर है, ये हमें बता रहा है कि टेम्परेचर को कैसे मेजर करना। ओके, जब अगर ए और सी थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, ए और बी इधर है, तो डेफिनेटली बी और सी भी कैसा रहेगा, थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन में ही रहेगा। बच्चों समझ में आ रहा है? तो बहुत ही अमेजिंग कंसेप्ट है ये, ध्यान दीजिएगा। व्हेन वी यूज थर्मामीटर, जब हम थर्मामीटर को यूज कर रहे हैं ना, तो थर्मामीटर और हमारी जो बॉडी है इनिशियली ये कैसा है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में। थर्मामीटर एंड द ऑब्जेक्ट आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन। ओके, लेकिन जब थर्मामीटर ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में जा रहा है तो थर्मामीटर इंडिकेट्स द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। इट मींस दैट व्हाट, टेम्परेचर इज डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ जीरोथ लॉ ऑफ thermodynamics. So this is all about today's lecture. So thank you so much for watching the video.